ये मेरे सामने सही इब्न खुज़ैमा है और सही इब्न हिबान भी है, इमाम अबू बकर बिन खुज़ैमा इमामुल हदीस की, और इसकी हदीस नंबर है 1888 1888। इसके अल्फाज देखें कितने जामे हैं। अन अबी हुरैरा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रक़ियल मिंबर फ़क़ाल आमीन 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 फ़क़ील या रसूलल्लाह मा कुन्त तस्नउ हाज़ा क़ाल क़ाल ली जिब्राईल अर्ग़मल्लाहु अन्फ़ अब्दिन औ बऊदा दख़ल रमज़ाना फ़लम युग़फ़र लहु फ़क़ुल्तु आमीन सुम्मा क़ाल रग़िम अन्फ़ अब्दिन औ बऊदा अदरक वालिदैहि औ अहदुहुमा लम युदख़िलहुल जन्नह फ़क़ुल्तु आमीन सुम्मा क़ाल रग़िम अन्फ़ अब्दिन औ बऊदा ज़ुकिरत इंदहु फ़लम युसल्लि अलैक फ़क़ुल्तु आमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं कि हुजूर सैयद आलम एक दफा अपने मिंबर पर तशरीफ ले जा रहे थे, 3 दफा आपने फरमाया आमीन आमीन आमीन। आमीन का माना कबूल हो जाए, कबूल हो कबूल हो कबूल हो। तो हमने देखा कि खिलाफ मामूल कभी ऐसा नहीं होता कि हुजूर मिंबर पर जलवा फरोज और ये जुमला कहें तो साहबा कहते हैं तालिब इल्म है, अल्लाह उनके सदक़े हम पर रहम फरमाए और उनकी मंजिलत को मजीद बुलंद फरमाए। अगर वो नहीं पूछते तो कितना बड़ा राज रह जाता। कहते कि हमने हुजूर से पूछा या रसूलल्लाह ये तो खिलाफ मामूल है, आज आपने मिंबर पर जलवगर हुए, मिंबर पर तशरीफ लाए, 3 दफा आमीन आमीन कहा। तो अर्ज की मा कुन्त तस्नउ हाज़ा, हुजूर ये आपने क्यों किया? क़ाल ली जिब्राईल, मेरे पास जिब्रील आए थे और जिब्रील ने मुझसे कहा अर्ग़मल्लाहु अन्फ़ अब्दिन। अरबी जबान के अंदर जब किसी बंदे की अल्लाह माफ फरमाए मुकम्मल रुसवाई का ऐलान होता है ना, और मुकम्मल जिल्लत कि उसके बाद उसकी इज्जत बहाल ना हो, तो अहले अरब ताना देते थे रग़मुल अनफ़, तेरी नाक खाक आलूद हो जाए। क्योंकि नाक जो है ना वो इंसान की शनाख्त है, चेहरे के अंदर पेशानी और नाक जो है वो हमारी इज्जत और तारुफ है। अहले अरब किसी की जिल्लत की इंतहा और पसपाई की इंतहा कि अब उसके लिए रहमत, उसके लिए कमाल, उसके लिए शफकत नहीं होगी, तो ये कहते रग़िमुल अनफ़ कि इसकी नाक खाक आलूद हो। तो फरमाया मैंने जो 3 दफा मिंबर पर जाते हुए आमीन कहा तो जिब्रील मेरे पास आए थे, और ये जिब्रील जो मासूमीन के सरदार हैं फरिश्तों में, उन्होंने ये कहा कि अर्ग़मल्लाहु अन्फ़ अब्दिन, दुआए ज़रर बद्दुआ दी, खुदा उस बंदे की नाक को खाक आलूद करे। और साथ में ये भी कहा औ बऊदा, और उसे रहमत से बिल्कुल दूर करे। या रसूल अल्लाह, जिब्रील कहते हैं कि अल्लाह उस शख्स को रुसवा करे, उसकी नाक खाक आलूद करे, अल्लाह औ बऊदा, और उसे रहमत से दूर करे। क्या उसने ऐसा कसूर किया है कि जिस पर जिब्रील अमीन उसके लिए बद्दुआ कर रहे हैं? क्योंकि वो बहुत बड़ी नेमत की नाशुक्री कर रहा। फरमाया दखल रमज़ान फलम युग़फ़र लहू, वो बंदा जिसने रमजान को पा लिया और रोजा रखकर अल्लाह को मनाना ना पाया, रोजा रखकर खुद को बख्शवाना पाया, तो फरमा खुदा उसको रुसवा करे और रहमत से दूर करे। फ़क़ुल्तु आमीन, सैयदुल मासूमीन जनाब रसूलुल्लाह ने आमीन कहा। लोग कहते हैं जनाब आप नेक आदमी आमीन कहें दुआ कबूल हो जाए, तो हुजूर से तो नेकियां चली हैं, सैयदुल मासूमीन है, तो यहां बद्दुआ दुआए ज़रर करने वाले जिब्राईल हैं और यहां आमीन कहने वाले जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो फरमाया जिसने रमजान का महीना पाया और रोजा रखकर अपने रब को राजी ना कर सका, अपनी मग़फ़िरत का सामा ना कर सका, तो फरमाया कि अर्ग़मल्लाहु अन्फ़ अब्दिन औ बऊदा, खुदा उसकी नाक को खाक आलूद करे और उसे रहमत से दूर करे। क्यों? इसलिए कि वो नेमत की नाशुक्री कर रहा है। इतनी बड़ी सजा से पता चलता है कि रमजान का रोजा कितनी बड़ी नेमत है। फमस्सुम्मा क़ाल रग़िब अन्फ़ अब्दिन औ बऊदा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी नाक भी खाक आलूद और रहमत से दूर हो। अदरक वालिदै है, अल्लाह अकबर, जिसने अपने माँ बाप को पाया, अपने माँ बाप को अपनी जिंदगी में पा लिया, औ अहदहुमा, या उनमें से किसी एक को पाया, लम युदखिलहुल जन्नह, और उनकी खिदमत करके जन्नत नहीं कमाया, उसकी नाक खाक आलूद। इससे पता चला वालिदैन कितने अजीम होते हैं जिनकी खिदमत से खुदा बच्चे को जन्नती बना देता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया आमीन, वो बर्बाद हो जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इससे भी महफूज रखे। यानी बहुत बड़ी नेमत की नाशुक्री पर इतना बड़ा अजाब आ रहा है। तो जनाब जब नेमत वालिदैन की फरमानबरदारी और उनकी खिदमत या दोनों में से एक को पाया और खिदमत करना कर सका, तो चाहे वो कोई भी कस्से बाशत, अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब ने आमीन का, जिब्रील ने उस पर बद्दुआ की। तो यहां से नतीजा क्या निकला मुकाबिल के अंदर कि वालिदैन मोमिन बंदे के लिए अल्लाह के दीन, अल्लाह रसूल के बाद जो सबसे बड़ा इनाम
नेमत की शुक्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाता है वो वालिदैन है। उनसे बड़ा कोई मुर्शिद नहीं होता। और आखिरी बात के लिए फिर तैयार रहिए। यहाँ पर सरकार फरमाते हैं जिब्रील ने मुझे तीसरी बात यह की थी कि रगीमा अनफ अब्दिन औ बऊदा, के खाक नाक खाक आलूद हो, वो रुस्वा हो और अल्लाह की रहमत से दूर हो। फरमा कौन? फरमा ज़ुकिरत इंदहु फलम युसल्ली अलैक फकुल्तु आमीन। अल्लाह अकबर। फरमा या रसूल अल्लाह, जिसके सामने आपका नाम लिया जाए। फरमा ज़ुकिरत इंदहु, आपका नाम उस बंदे के सामने लिया गया, फलम युसल्ली अलैक, और उसको हिलाकर कहा जा रहा है दुरूद पढ़ें, दुरूद पढ़ें। ये जो दुरूद पढ़ाते हैं ना, ये हमारे बड़े मोहसिन हैं, हमें बहुत बड़ी लानत और अजाब से बचाते हैं और दुरूद पढ़वा कर रहमत के करीब करते हैं। फरमाया ज़ुकिरत इंदहु, जिसके जिब्रील कहते हैं कि खाक आलूद और रुस्वा और बर्बाद हो जाए वो शख्स कौन? फरमाया ज़ुकिरत इंदहु फलम युसल्ली अलैक, जिसके सामने आपका मुबारक जिक्र हो जाए और वह आप पर दुरूद ना पड़े वो बर्बाद हो। हुजूर ने फरमाया आमीन। इस आफत से बचने के लिए और दुरूद पढ़कर रहमत के दर्जे बुलंद होने के लिए एक दफा मोहब्बत से गुंबद खजरा शरीफ का तसव्वुर करके सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी और उसके कहने पर उसके महबूब को राजी करने के लिए जो दुरूद याद हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि